नमस्कार। हमारे देश में जो चुनाव इलेक्शन होते हैं वो चाहे राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव, मुख्यमंत्री के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव या फिर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होते हैं। और इसी को देखते हुए हमारे देश में इस चुनाव में, हर एक चुनाव में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक देश एक चुनाव का जो नारा रखा है, उसको कहाँ तक क्या सत्य है और आने वाले टाइम में ये नारा कहाँ तक सफल रह सकता है। और इसी को देखते हुए एक चीज़ और दोस्तों, आने वाले टाइम में ऑनलाइन वोटिंग, मतलब आपके स्मार्टफोन से वोटिंग होने वाली है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपके स्मार्टफोन से कब और कैसे वोटिंग कर सकते हो आप। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में बताएंगे आपको। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो पूरा देखिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी तरह का कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें द टेक्निकल साइंस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में मैंने कुछ हेडलाइन पढ़ी थी और उसको फिर आज मैंने सोचा कि आपको एक टेक्नोलॉजी और साइंस से रिलेटेड ये एक बेस्ट न्यूज़ हो सकती है। तो हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है वैसे, कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, प्रधानमंत्री के चुनाव हो गए और मुख्यमंत्री के चुनाव हो गए, जिला में हर अलग अलग ज़िलों में चुनाव होते हैं, बहुत ज़्यादा चुनाव होते हैं हमारे देश में। मतलब कि हर महीने, लगभग हर 2 महीने, हर महीने में चुनाव होते रहते हैं। तो उसी को देखते हुए बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं और हमारी जो सुरक्षा है हमारे देश की, वो भी हर एक बार चुनाव होने से क्या है कि खतरे में रहती है। और पैसा तो लगता ही है और टाइम भी बर्बाद होता है। उस टाइम को हम दूसरी जगह यूटिलाइज कर सके, लेकिन चुनाव में निकल जाता वो टाइम। तो टाइम को और इन सबको देखते हुए ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये एक राय रखी थी कि एक देश एक चुनाव से हमारे को ये सब फायदा हो सकता है। तो इसी को देखते हुए मुझे और एक आइडिया है, आज के न्यूज़पेपर में भी ये हेडलाइन थी, आप जाकर पढ़ सकते हो राजस्थान पत्रिका में, कि आने वाले टाइम में चुनाव आयोग आपको अपनी वोटर आईडी कार्ड के थ्रू आप स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो और आपको अब ज़रूरत नहीं है किसी भी वोटर आईडी कार्ड की। आप डायरेक्ट उस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो और शायद ओटीपी वगैरह आएगा और डायरेक्टली आप किसी भी, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ पर जाकर उस स्मार्टफोन से आप दिखा सकते हो, तो आपको डायरेक्टली एंटर होने दिया जाएगा। तो ऐसा आज के न्यूज़पेपर में आया था। लेकिन इससे मुझे एक आइडिया मिला कि आने वाले टाइम में अगर हम बात करें ऑनलाइन इलेक्शन की, ऑनलाइन इलेक्शन मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक ही बार में, एक जैसे टाइमिंग रख लिया जाए कि भाई 9 बजे से शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन आप वोटिंग कर सकते हो। ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा कि आप शायद आपके स्मार्टफोन से अगर वोटिंग करना चाहो, कैसे करोगे? मतलब कि अगर ऑनलाइन नहीं हो, नेट नहीं हो किसी के स्मार्टफोन में, तो कैसे करोगे? तो आजकल वैसे डिजिटलाइजेशन चल रहा है हमारे देश में, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह हमारे जो गांव है उनमें अभी तक भी मतलब 4G 5G आने वाला अभी तक भी नहीं है। उनके पास अभी भी नोकिया का कीपैड ही है। तो इस वजह से उनको कैसे रखे, तो इसको तो फिर सोचना पड़ेगा सरकार को। लेकिन ऐसा हो सकता है शायद कि SMS के थ्रू लिंक जाए या कुछ ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो अपने स्मार्टफोन से अपने उम्मीदवार को चुन सके और उससे पैसा तो बच जाएगा, पैसे के साथ साथ टाइम भी बच जाएगा और उस टाइम को और उस पैसे को कहीं दूसरी जगह हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे देश में। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की बात कर लो या मुख्यमंत्री की बात कर लो, अगर उनका चुनाव आ रहा है किसी दूसरे राज्य में, तो उनको मेहनत करनी पड़ती है और उस जो रैलियाँ होती हैं उनमें जाना पड़ता है, तो उससे बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा भी बर्बाद होता है। तो इसी को देखते हुए मुझे एक आइडिया है कि ऑनलाइन चुनाव, ऑनलाइन इलेक्शन हो सकते हैं हमारे देश में और एक बहुत ज़्यादा पैसा हमारे देश से बच सकता है। मतलब जो हार्डवेयर होता है वो भी बच सकता है, कि बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं और वो शायद ख़त्म हो जाए। और पेपर वर्क ख़त्म होंगे तो पेड़ भी कटेंगे नहीं, और पेड़ नहीं कटेंगे तो एनवायरनमेंट भी सही रहेगा। और तो इसी को देखते हुए मुझे कुछ एक आइडिया है, आज के न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ था कि अब आप स्मार्टफोन से अपने वोटर आईडी को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी से रिलेटेड ऑनलाइन इलेक्शन का भी मुझे आइडिया है।
तो ये आइडिया कैसा है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगर ये आइडिया सफल है। सफल तो वैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे स्टार्टिंग में जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, मनी ट्रांजेक्शन भी आया था हमारे दिमाग में, और जब ये 2-4 साल पहले मनी ट्रांजेक्शन भी हुआ था तब भी हमारे को फ्रॉड ही लगता था कि अगर हमारे पैसे सिक्योर है या नहीं है। लेकिन है ना, अभी भी सिक्योर है ही है। हमारे स्मार्टफोन में पैसे अगर हम ऑनलाइन भेज रहे किसी को भी तो वो सिक्योर है ही है। जहाँ तक बात रही स्मार्टफोन से अगर हम इलेक्शन करें तो वो भी सिक्योर हो सकती है। और एक और चीज़, हम जैसे शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा, किसी से भी हम शॉपिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे दिमाग में पहले तो यह आया था कि अगर हमने एक लैपटॉप मंगाया तो शायद कुछ केला वेला आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं आता ना, लैपटॉप ही आता है ना। तो स्टार्टिंग में तो होता है, अभी इलेक्शन भी अगर ऑनलाइन होने लग गए तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत ऐसा होगा, लेकिन चुनाव आयोग को ये डिसाइड करना चाहिए। और अगर करना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। और ये दोस्तों एक चीज़ और, हमारे देश में अभी भी महामारी चल रही है और सारी विश्व में चल रही है, मतलब हमारे देश से क्या मतलब, तो विश्व में चल रही, तो आप मास्क लगा कर जाए, कहीं पर भी बाहर जाए। और अभी जो शादी का सीजन चल रहा है, सर्दियों का भी टाइम लग रहा है, तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। 2021 आने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड कीप हेल्दी एंड दूसरों को भी हेल्दी रखें। इसी उम्मीद के साथ बस फिलहाल वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।